आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिरसा में हुई बरसात की, जिसके बाद सिरसा की जो सड़कें थी वो जलमग्न हो गई। नदी की तरह जो पानी है वो सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। देर रात तेज आंधी और तूफान के साथ बरसात आई, जिसके बाद ये आफत लोगों के लिए खड़ी हो गई। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत परेशानी हो रही है। मानसून से पहले जब प्रशासन की ओर से ये दावे किए जाते हैं कि सभी तैयारियां मानसून को लेकर पूरी कर ली गई हैं, इन दावों की असलियत तब समझ में आती है, तब इन दावों का असल पता चलता है जब वाकई बरसात होती है। और बरसात के बाद जो गहरे गड्ढे सड़कों पर बन जाते हैं, सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो प्रशासन के दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई है। सिरसा में अब लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई। हालांकि आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो लोगों के लिए वाकई परेशानी खड़ी करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिरसा में हुई बरसात की, जिसके बाद सिरसा की जो सड़कें थी वो जलमग्न हो गई। नदी की तरह जो पानी है वो सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। देर रात तेज आंधी और तूफान के साथ बरसात आई, जिसके बाद ये आफत लोगों के लिए खड़ी हो गई। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत परेशानी हो रही है। मानसून से पहले जब प्रशासन की ओर से ये दावे किए जाते हैं कि सभी तैयारियां मानसून को लेकर पूरी कर ली गई हैं, इन दावों की असलियत तब समझ में आती है, तब इन दावों का असल पता चलता है जब वाकई बरसात होती है। और बरसात के बाद जो गहरे गड्ढे सड़कों पर बन जाते हैं, सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो प्रशासन के दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई है। सिरसा में अब लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई। हालांकि आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो लोगों के लिए वाकई परेशानी खड़ी करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिरसा में हुई बरसात की, जिसके बाद सिरसा की जो सड़कें थी वो जलमग्न हो गई। नदी की तरह जो पानी है वो सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। देर रात तेज आंधी और तूफान के साथ बरसात आई, जिसके बाद ये आफत लोगों के लिए खड़ी हो गई। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत परेशानी हो रही है। मानसून से पहले जब प्रशासन की ओर से ये दावे किए जाते हैं कि सभी तैयारियां मानसून को लेकर पूरी कर ली गई हैं, इन दावों की असलियत तब समझ में आती है, तब इन दावों का असल पता चलता है जब वाकई बरसात होती है। और बरसात के बाद जो गहरे गड्ढे सड़कों पर बन जाते हैं, सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो प्रशासन के दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई है। सिरसा में अब लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई। हालांकि आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो लोगों के लिए वाकई परेशानी खड़ी करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिरसा में हुई बरसात की, जिसके बाद सिरसा की जो सड़कें थी वो जलमग्न हो गई। नदी की तरह जो पानी है वो सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। देर रात तेज आंधी और तूफान के साथ बरसात आई, जिसके बाद ये आफत लोगों के लिए खड़ी हो गई। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत परेशानी हो रही है। मानसून से पहले जब प्रशासन की ओर से ये दावे किए जाते हैं कि सभी तैयारियां मानसून को लेकर पूरी कर ली गई हैं, इन दावों की असलियत तब समझ में आती है, तब इन दावों का असल पता चलता है जब वाकई बरसात होती है। और बरसात के बाद जो गहरे गड्ढे सड़कों पर बन जाते हैं, सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो प्रशासन के दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई है। सिरसा में अब लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई। हालांकि आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो लोगों के लिए वाकई परेशानी खड़ी करने वाली है।